राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2025 में जो प्रश्न पूछा गया, जो प्रश्न पत्र आपके लिए आया था, उसका जो मैं यहाँ पे आपको आंसर की दे रहा हूँ, उसको आप अपने प्रश्नों से मिला सकते हैं। तो देखिएगा, हिंदी में पहला जो प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका उत्तर है बी, अनुस्वार लिखा जाता है। इसका ऑप्शन होगा आपका ए। आप मिलाते जाइएगा। प्रश्न तीसरे का जो उत्तर है कि 100, इसका आएगा आपका दंत। स्वागत पद में संधि विच्छेद होता है सुधन आगत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विहेक पद का सही अर्थ है सी। सी ऑप्शन इसका सही है, पक्षी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि समास का अर्थ है, तो इसका उत्तर आएगा आपका ए, संक्षेप। आगमन पद में उपसर्ग है आ। ए ऑप्शन इसका सही है। कुम्हार शब्द है, इसका ऑप्शन बी, तद्भव। यमुना का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची पद है, तो इसका होगा रवि, तनिया। ये बिल्कुल सही है। और प्रश्न 10 को देखते हैं कि गुरु कृपा में समास है, तो इसका उत्तर बी यानी कि तत्पुरुष समाज। अगला हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे जो पूछा गया था, कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो इसका आएगा ए ऑप्शन सही है, वंश और तट, मृत्यु पर विजय पा लेने वाला। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है विकल्प ए। प्रश्न 13 को देखिए कि विनम्रता मानव का आभूषण है। इस वाक्य में विनम्रता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा आपकी है। और वृद्ध धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे पद है, ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो क्रिया विशेषण होगा। और विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है अहो। अब देखते हैं प्रश्न 16 को। हम देखते हैं कि प्रश्न 16 क्या है। हिंदी में वचन होते हैं, सबको मालूम है कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पावक शब्द का संधि विच्छेद है पोधन अक, यानी कि विकल्प सी आपका इसका सही है। और बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ। और प्रश्न 20 को आप देखिएगा कि मोहन सोता है, इस वाक्य में सोना क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। प्रश्न 20 को देखिएगा कि हिंदी की लिपि है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। और प्रश्न 21 से 25 तक के जो प्रश्न हैं वो हैं आपके अनुच्छेद से पूछे गए हैं, तो अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आप उत्तर को अपने मिलाइएगा कि 21 वाले का जो उत्तर है वो है आपका सी। प्रश्न 22 का देखिएगा, गांव की पाठशाला, इसका उत्तर सही था। उन दिनों कचेरी में बोलबाला था, फारसी का। डी ऑप्शन इसका सही है। और प्रश्न 24, 12 वर्ष की अवस्था में वे गए, कहां गए, अनुच्छेद यदि आपने ढंग से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर काशी है, विकल्प ए। और उन पर पूरा प्रभाव पड़ा किसका, अद्वैतवाद का, यानी कि ऑप्शन बी। इस प्रकार से हिंदी में 25 प्रश्न पूछे गए थे और 25 प्रश्नों का आंसर मैंने आपके सामने रखा है। अब देखिएगा गणित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, इसका ऑप्शन है बी। अगला देखिएगा, 27 के प्रश्न को यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28 में देखेंगे तो इसका आंसर 35 यानी कि सी ऑप्शन सही है। 29 में यदि आप देखते हैं तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। आप देखते हैं हम प्रश्न 30 को। प्रश्न 30 का यदि आप उत्तर देखते हैं तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही आएगा। अगला देखिएगा कि विजय, 31 वाला प्रश्न है कि विजय सोमवार को, तो इसको अगर आप देखेंगे, इसने देखिए बच्चे ने निकाला सही है और यहाँ पे जोड़ गलत कर दिया है, तो इसका उत्तर आना चाहिए था 63। 32 वाले प्रश्न का जो उत्तर है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आप
33 को देखते हैं तो इसका ए वाला विकल्प आपका सही आएगा। मैं प्रश्न सॉल्व आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न आपने कर चुके हैं, इस समय आप अपने उत्तरों को मिलाइएगा कि वहां पे आपने क्या किया है। 34 में देखिएगा, 34 वाले प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो है आपका 68। 6 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है? तो ये सरल कोण यानी कि 180 अंश का कोण बनेगा। और प्रश्न 36 को यदि आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करने से आपका उत्तर ए यानी कि 25 आएगा। प्रश्न 37 को देखिएगा कि यहाँ पे जो तारांकित है इसको आपने बताना है, तो इसका उत्तर 11। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आपका उत्तर आना चाहिए। प्रश्न 39 में आप देखते हैं तो इसका विकल्प जो है आपका बी वाला बिल्कुल सही है। 40 को देखेंगे कि संख्या में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताना है, तो ये आपका विकल्प ए। और 41 वाले प्रश्न का उत्तर आपका 15 सही आ रहा है यानी कि विकल्प सी। 42 में देखते हैं तो इसका ए न्यून कोण। 43 को देखेंगे तो 1598 इस प्रश्न का उत्तर आएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 44 में देखिए 50 पैसे और 4 रुपए में कितना प्रतिशत रुपए का कितना प्रतिशत है? तो ये 12.5% उत्तर आपका आएगा। 45 में देखते हैं तो इसका उत्तर 45 का सी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष। और 46 में यदि आप देखते हैं तो इसका 5 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। 47 वाले में देखते हैं तो 36 यानी कि ए उत्तर इसका बिल्कुल सही है। और 48 वाले प्रश्न में देखते हैं तो इसका 950। 49 में इसका बी वाला 250 ग्राम सही आएगा। और 50 वाले यदि कक्षा में बच्चों की संख्या 40 है तो इस चपाती चार्ट से उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका विकल्प ए यानी कि 10 उत्तर इसका बिल्कुल सही आएगा। इस प्रकार से गणित के 25 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे थे, तो आपने अपने उत्तर मिला लिए होंगे। मानसिक योग्यता में देखिएगा कि निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल नहीं थी? तो बी एल जोशी इसका सही उत्तर है। जॉल जीबी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो सी उत्तर बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध बाणासुर मंदिर चंपावत बिल्कुल सही उत्तर है। और 55 है कि उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी निम्न में से इसका उत्तर नैनीताल मल्लीताल यानी कि नैनीताल बिल्कुल सही उत्तर इसका है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, तो ए उत्तर सही है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं सिस्मोलॉजी, तो ये आपका उत्तर सही है। और आनंद मठ के लेखक कौन थे? कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसका बंकिम चंद्र चटर्जी सही उत्तर है। और अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो खेल कूद किससे संबंधित है? तो खेल कूद से यह संबंधित है। और मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका उत्तर बिल्कुल 4 सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 4 चैम्बर होते हैं। और 61 वाले में देखेंगे कि पृथ्वी मंगल सूर्य, तो आप सी वाला ऑप्शन इसका सही है 61 का। 62 में देखेंगे कुत्ता बिल्ली गाय से, तो गाय इसका उत्तर अपने आप में बिल्कुल भिन्न है, तो सही है। सेब केला आलू संतरा आलू। देहरादून रुद्रपुर रुड़की नजीबाबाद, देखो बच्चों यहाँ पे आपका जो उत्तर आना चाहिए था वो नजीबाबाद आना चाहिए था, क्योंकि ये सब हमारे उत्तराखंड में है और ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। पवन चक्की सोलर पैनल बैटरी, इसका उत्तर डी आना चाहिए था। बल्ब आपको प्रकाश देता है। असम दिसपुर गुजरात, तो गांधीनगर बिल्कुल सही उत्तर। भागीरथी गोमुख अलकनंदा, तो देखिए अलकनंदा आती है सतोपन से,
उद्गम स्थान सतोपंथ है। नंदा देवी, चमोली, पंचाचूली, पंचाचूली हमारे पिथौरागढ़ में है। इसका उत्तर आपका सी होना चाहिए था। नंदा रजाज यात्रा, चमोली हिल यात्रा आपकी पिथौरागढ़। बुलाग नाक में पहना जाता है, तो मोनाड़ कान में पहना जाता है। आप देखिएगा यहाँ पे जो 71 प्रश्न हैं, इसका विकल्प सी सही होना है आपका। और 72 में देखिएगा, 72 का ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही है। 73 में देखिएगा डी ऑप्शन 15 इसका उत्तर आएगा। 74 में देखिएगा तो ए ऑप्शन इसका सही आएगा 20। 75 वाले में देखेंगे तो सी इसका सही आ रहा है QR। प्रश्न पत्र इस बार का बहुत बढ़िया पूछा गया था। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपका इसका सही आएगा। और 77 का बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे बी ऑप्शन सही है 78 का। 78 का ऑप्शन बी सही है। और अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे यह ऑप्शन आपका मिल नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि जो सही उत्तर इसका आना चाहिए था वो इन विकल्पों में नहीं है। तो अगर किसी भी बच्चे ने, या तो इसका आंसर आपको सभी को एक एक नंबर इसमें आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे यदि जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है। 80 में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में पहले आता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। और यहाँ पे है, देखिएगा ये आकृति में, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। 81 का। 82 का दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो बी सही है। 83 में देखेंगे तो आपका सी सही है। 84 में देखेंगे तो आपका ए सही है। 85 वाले में अगर आप देखेंगे तो ए विकल्प बिल्कुल सही है आपका। 86 में देखते हैं तो 86 में यहाँ पे आपका डी इसमें अलग है, ठीक है ना। इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना चाहिए था कि ये देखिए, ये 90 यहाँ से 90 और 180 अंश पे आ रहा है, तो इसका ये वाला आपका गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं 87 वाले में कौन सा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 88 का डी, ये सही है। और 89 में देखते हैं तो इसका सी सही है। 90 में यदि आप देखते हैं तो इसका बी सही है। अब देखते हैं 91 में, बिल्कुल सेम इमेज आपको इसमें ढूंढनी है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपकी थी नहीं, बी। और 92 का उत्तर ए। ऐसे ही 93 वाला जो प्रश्न है, इसको समदृश्य आकृति को आपको पहचानना था, सी उत्तर इसका सही है। और 94 में ए विकल्प सही है। 95 यदि आप देखते हैं तो इसका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम अगला, ये करना था आपको, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है, भागपूर्ण है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनो, समस्या आकृति के अधूरे भाग को पूरा आकृति है। तो ठीक है, 96 को देखिएगा तो इसका ए विकल्प सही है। 97 में बी विकल्प बिल्कुल सही है। 98 में यदि आप देखते हैं तो इसका सी उत्तर है। और 99 में यदि आप देखते हैं तो इसका ए उत्तर है। और 100 वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका डी सही है। इस प्रकार से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो आप अपने उत्तरों को मिला सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपने कितने अंक इसमें प्राप्त किए हैं।